नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। संसद भवन में जो कुछ हुआ कल, उसको लेकर के इस वक्त तक सनसनी जो है फैली हुई है। हालांकि पुलिस ने जो है लोगों को गिरफ्तार किया है, जांच पड़ताल चल रही है और ये एक गंभीर विषय है कि जो है इतने अधिकारियों की ड्यूटी होने के बावजूद भी कितने लेयर की जो है सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए वो तमाम लोग संसद के जो है अहाते में पहुंचकर इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल पैदा करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी कि जो वहाँ पर पूरी तरीके से खड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, लेकिन आखिरकार अगर ये ब्रीच हुई है, ये कमी आई है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष जो मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री को संसद में आकर इस पर अपने पक्ष को रखना चाहिए, बताना चाहिए कि इस पर वो क्या एक्शन ले रहे हैं। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। इनसे समझते हैं कि आखिरकार ये पूरी घटना का घट जाना किसकी जो है यहाँ पर नाकामी मानी जाएगी और इसकी जिम्मेदारी जो है किसके सर मढ़नी चाहिए। देखिए अबरार, वाकई में सवाल बहुत बड़ा है। संसद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है और ख़ास तौर पर ये जो हमला है ये नई संसद भवन में हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार नई संसद भवन में इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। आपको भी याद होगा कि जब पहला सत्र नई संसद भवन में चल रहा था तब किस तरीके से देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी उस संसद की, जिसे मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, उसकी मर्यादा को भंग करते हुए नजर आए। उन्होंने एक अपशब्द भरी टिप्पणी जो है वो यहां पर कर दी थी दूसरे पार्टी के सांसद को लेकर, और अब नई संसद भवन में इतना बड़ा हमला। और वाकई में भले ही चाहे ये डराने के लिए हो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर तमाम सांसद, तमाम नेता इस मंदिर में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित होंगे। और सबसे बड़ा सवाल कहा जा रहा है कि ये जो पूरा हमला हुआ है वे बिल्कुल राहुल गांधी, जो कि अगर बात करें विपक्ष से उन दिग्गज नेताओं में शुमार माने जाते हैं, उनके लगभग बहुत करीब हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि वो तमाम लोग जो हमलावर के रूप में संसद के अंदर घुसे थे, आखिरकार सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां की गई थी, आखिरकार उनकी जांच जो है वो किस तरह से हुई थी, और जितने भी लोगों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है, कोई भी अगर आप किसी का भी बैकग्राउंड देखेंगे अबरार, तो देखकर नहीं लगेगा कि ये इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं। कोई यहाँ पर अगर बात करें तो पीएचडी कर रहा है, कोई यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है बैरिस्टर की, तो कोई यहाँ पर टीचिंग की पढ़ाई करता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हर किसी का जो ध्यान गया है इसमें जो एक महिला आरोपी के तौर पर देखी जा रही है, यानी कि नीलम को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही है। उसकी तमाम तस्वीरें जो है वो कई राजनेताओं के साथ देखी जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और आरोपी है जिसकी कई दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरें देखी जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि उसकी तस्वीर पीएम मोदी के साथ भी है। तो अब वो फोटोशॉप के जरिए की गई है या फिर कैसे है, दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिरकार ये तमाम लोग किस तरह से घुस आए। और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में गृह मंत्री को इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाहिए, अपनी सफाई को देना चाहिए, क्योंकि अगर संसद में नेता सुरक्षित नहीं है तो जाहिर तौर पर सड़कों पर जनता कैसे सुरक्षित होगी। बिल्कुल देखना होगा दर्शकों कि अभी जो कार्रवाई चल रही है, क्या इस कार्रवाई के दौरान सरकार इस पर कोई बड़े आदेश पारित करती है। और अध्यक्ष ओम बिरला के जो एक्शन वो पहले ही आ चुके हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।